जय हिंद, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू किए होंगे। आपकी परीक्षा की तिथि धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। दोस्तों, ये जो है हिंदी का 6वां वीडियो है और ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का जो पेपर था 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में जो है ये हुआ था। इसमें हम लोग 37 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो आपने वीडियो देखा है हिंदी का और जीके का वो कैसा लगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो बच्चों ने खेल खेला, इसको क्या करना है? भविष्य काल में परिवर्तित करना। तो ये हो जाएगा बच्चे खेल खेलेंगे। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे राजपूत है, तो राजपूत का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है राजपूतानी। यहाँ पे ये आपका, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तो तपस्वी है, तो तपस्वी का होगा तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी होगा। इस प्रकार इसमें भी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। तलवार का होगा तलवारें। तलवारें। यहाँ पे रा के ऊपर यहाँ पे बिंदी लगा देना, तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला है ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ये जो है स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व और जो दीर्घ हैं ये आपके स्वर के प्रकार हैं। जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो ये आपका आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और ये री हो जाएगा। वहीं पे दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में आपका ये आ जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, ये आपके सब दीर्घ स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन ये हो जाएगा जो तीनों सा हैं, तालु सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? अगला है दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो देखो पक्ष, पाक्षिक, प्रेम का, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। तो इसका जो होगा ये ए सही होगा। बाकी देखो ये क्या है? एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची हैं। सुख दुख ये विलोम है, यहाँ पे भी ये समानार्थी है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम जैसे मान लो यहाँ पे लिखा वह या फिर मैं, तो मैंने लिखा मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। वह खा रही है, या फिर हो जाएगा मैं खेल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया के आधार पे हम जो सर्वनाम है उसके लिंग का पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्रिया के द्वारा सर्वनाम के लिंग का पता लगाया जाता है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जायसी के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? दोस्तों, ये जो है यहाँ पे उपन्यास नहीं होगा, नाटक होगा। क्योंकि जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक था। अगर यहाँ पे नाटक होता तो इसका राइट आंसर डी होगा। और यहाँ पे ये उपन्यास लिखा है इसलिए इसका जो है बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये आपके सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। और चिदम्बरा के लिए उनको वर्ष 1968 में 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी कुछ अन्य रचनाएं चिदम्बरा, वीणा, पल्लव, युगांत, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो है दिया गया था खूंटियों पर टंगे लोग। इसके लिए जो इनको ये जो है कविता संग्रह था जिसके लिए इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये जो है 1983 में इनको मरने के बाद, इनके मरणोपरांत जो है दिया गया था। अगला है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो यहाँ पे निर्देश दिया है 126 से 130 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि लगभग 5 शताब्दी पूर्व किस पुर्तगाली इतिहास डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने सन 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय 1509-1529, यानी कि इनका जो कृष्णदेवराय का शासन था 1509 से 1529, 20 साल तक था, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया। इन्होंने भव्य मंदिर और महल बनवाए और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के सन 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस समय का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों के निर्जर दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र था, किष्किंधा का एक भाग था। किसका क्षेत्र था ये? बाली शासित। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया और इसी नाम से नगरी का नाम भी पड़ा। अगला है, हम्पी साम्राज्य की हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पे जो है ये देखिए, राज्यों के संघ के सन 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हो गया पतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त आक्रमण। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्य के संघ द्वारा 1565 में किए गए संयुक्त आक्रमण से पतन हो गया। अगला है, विजयनगर के भग्नावशेष कैसे दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों के निर्जन दृश्यावली। अब यहाँ पे निर्जन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे निर्जन का मतलब कि जहाँ पे इंसान न हो, तो इसका मतलब क्या होगा? जन शून्य। अगला है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, विरूपाक्ष का मतलब होता है विलक्षण नेत्रों वाला। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जब एक ही शब्द जो है 2 बार प्रयोग हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है, यानी कि यमराज 2 बार आए। यहाँ पे यमराज 2 बार आए और दोनों बार अलग, 2 बार अलग। ठीक है, तो ये यमराज 2 बार आए मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कोई शब्द 2 बार है और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है और पहली बार जो है घटा, इसका अर्थ है बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ है मतलब कम होना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ये संबंध बोधक अव्यय। जो कोई है यहाँ पे, ये संबंध बोधक अव्यय है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे गांव जाना है, बी वाला सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनको बोला जाता है वर्ण। यहाँ पे वर्ण कहा जाता है। सामान्यतः वर्ण और मात्राओं की गेय व्यवस्था को छंद कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पे क्या है? लोहा मानना, मतलब मूर्ख बनाना, ये होगा नहीं। हार मानना, ये भी नहीं होगा। और प्रभाव करना, ये हो जाएगा। ये लोहा मानना का मतलब क्या होता है? प्रभाव मानना या फिर प्रभाव डालना होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला है रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। स्थायी भाव जो होता है श्रृंगार रस का वो रति होता है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, तो ये कर्मवाच्य है। यहाँ पे कर्मवाच्य में इसको बदलना है। अभी ये जो है कर्तावाच्य है। तो आप इस किताब को पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ए जो है राइट आंसर। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो ये हो जाएगा आपका ए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। निम्नलिखित विकल्प में चार निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको बोलते हैं उत्साही, तो कहेंगे नहीं, उद्यमी भी नहीं कहेंगे, जिज्ञासु भी नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे हतोत्साहित। जो उत्साह से भरा हो उसको बोलते हैं उत्साहित, जो उद्यम करता है उसको उद्यमी बोलते हैं, और जिसमें जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जलज का समानार्थी क्या होगा? तो जलज का समानार्थी मछली होगा। दोस्तों यहाँ पे जलज के कुछ अनेक अर्थ, जैसे कमल है, मछली है, मोती, सेवार, शंख और चंद्रमा, ये सब जलज के समानार्थी या अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने गए, ये गलत होगा। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, ये भी गलत होगा। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, तो ये आपका सही होगा। बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए, तो यहाँ पे क्या है? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। तो पूर्वकालिक क्रिया जो होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है और तुरंत उसी के बाद जो है दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है कि दूसरी क्रिया करने लगता है, तब जो पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्योंकि जैसे ये वाला प्रश्न क्या है? बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगे, तो जैसे उन्होंने अपना गृह कार्य पूर्ण किया उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या किया? खेलना शुरू कर दिया। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये परिवर्तन इस तरह आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु, हे प्रभु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे है ना, हे प्रभु, हे जगन्नाथ स्वामी, ये क्या हो रहा है? तो इसमें क्या है? इसमें जो है संबोधन कारक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, तो पतन का मतलब क्या होता है? गिरना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी होगा। पत्ता का होगा पढ़ होगा, पल्लो होगा पात होगा, पाती होगी, और पुत्र का होगा बेटा, तनय, औरस, और घर का होगा गेह, निकेतन और सदन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, तो नाश का क्या होगा? तबाही होगा या बर्बादी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बर्बादी भी। ये आपका नाश का जो है समानार्थी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के डैश डैश में लगते हैं, तो ये उपसर्ग जो होते हैं शब्द के आरंभ में लगते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत, तो कपोत जो है ये किसका? कबूतर का सही रूप है। वहीं पे गाल जो है, गाल कपोल का तद्भव रूप है, यानी कि गाल का जो तत्सम है वो कपोल है। काम का तत्सम रूप कर्म है, और काज का तत्सम रूप कार्य है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। तो चिकनाहट, यहाँ पे आहट लगा हुआ है। और चांदनी, चांदनी में नी लगा हुआ है, इस वाले में आहट प्रत्यय लगा है, इसमें नी लगा है, और यहाँ पे खट में आस लगा हुआ है। और बखूबी, यहाँ पे जो है बा उपसर्ग लगा है, यहाँ पे बा उपसर्ग लगा है खूबी में। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो ये उल्लास है, तो इसको हम लिखेंगे उत प्लस लास। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार अगर ता और दा, ता और दा के बाद अगर ला आए, तो जो ये ता होता है
और ये जो दा होता है ये दोनों मिल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, ये ला में बदल जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, उत धन लास। तो ये हो जाएगा उल्लास, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने। संयोग का क्या हो जाएगा, संयोग का होगा वियोग, इसका राइट आंसर ए होगा। वहीं पे मिलन का विलोम होगा विरह, दुरुपयोग का सदुपयोग, और अवशेष का होगा नवनिर्मित या पूर्ण। तो दोस्तों इस तरह इसमें हमने जो है 37 हिंदी के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब आपको जो है फिर इसके बाद दूसरा वीडियो मिलेगा जीके का, यूपी जीके, और वो जो है यूपी जीके पूरी तरह से जो है यूपी पुलिस को डेडिकेटेड है, लेकिन वो जो उसमें जीके का पोर्शन है वो चैप्टर वाइज है या टॉपिक वाइज है, और वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ और भी जो यूपी की परीक्षाएं होनी हैं उन सब के लिए वो अति उपयोगी रहने वाला है, और वो सब प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।